वर्ल्ड न्यूज के स्पॉन्सर हैं स्वागत, अदरक, लहसुन और मसाले 100% प्योर एंड हाइजीनिक। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं खलील फरहाद। मेरे साथ देखिए वर्ल्ड न्यूज़। शुरुआत करते हैं हेडलाइंस से। दुनिया में फिर शुरू हुई एटमी जंग की बहस। रूसी फॉरेन मिनिस्टर सरगेई लारोव ने कहा, एटमी जंग हुई तो इस जंग का कोई भी फातेह नहीं होगा। दुनिया की दो बड़ी ताकतें अमेरिका और फ्रांस के सुदूर जमा हुए एक जगह। यूक्रेन जंग को लेकर रूस को दी धमकी, ईरान के मुजाहिरीन की भी की तारीफ। स्पेन में अमेरिकी सिफारतखाने को भेजा गया लेटर बम, मच गया हंगामा। इसी तरह के 5 मुश्तबा पैकेट स्पेन के मुख्तलिफ इदारों को भी भेजे जाने का हुआ इंकशाफ। जेएनयू कैंपस की दीवारों पर लिखे गए ब्राह्मणों और बनियों के खिलाफ नारे, मुल्क छोड़कर चले जाने की दी गई सलाह। अनिल विज ने बताया, हिंदुस्तानी तहजीब पर हमला। जयराम रमेश ने किया दावा, कहा आडवाणी कह चुके हैं कि मोदी उनके चेले नहीं बल्कि वो एक बेहतरीन इवेंट मैनेजर हैं। कांग्रेस गुजरात को लेकर कर सकती है बड़े ऐलानात। गुजरात में हुकूमत बनने पर ओबीसी समाज से सीएम और 3 डिप्टी सीएम बनाने का मुमकिन फैसला। ये थी हेडलाइंस। बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। रूस के फॉरेन मिनिस्टर सरगेई लारोव ने फिर एक मरतबा एटमी जंग की बात छेड़ी है, जिससे खित्ते में मजीद खतरा बढ़ने और एटमी जंग की शुरुआत का अंदेशा बढ़ गया है। उन्होंने कहा कि नेटो को अपने अरकान बढ़ाने और अपने तसल्लुत का दायरा बढ़ाने के तनाजुर में सिक्योरिटी और ताउन के बुनियादी उसूलों की खिलाफ वर्जी की। अमेरिका कोशिश कर रहा है कि उसे तसल्लुत हासिल हो जाए और नेटो की तमन्ना है कि दुनिया के हर गोशे में उसके कदम जम जाए। सरगेई लारोव ने मौजूदा वक्त में एटमी जंग के खतरे के बारे में कयास आराइयों के बारे में बात करते हुए कहा कि एटमी जंग हुई तो इस जंग का कोई भी फातेह नहीं होगा, इसलिए ये जंग शुरू होने के हर इम्कान को रोक देना चाहिए। अमेरिकी सदर जो बाइडन और फ्रांसीसी सदर मैक्रोन ने एक मुश्तरका बयान में ऐलान किया है कि अमेरिका और फ्रांस जब तक ज़रूरी हो यूक्रेन की हिमायत जारी रखेंगे। बयान में कहा गया है कि अमेरिकी और फ्रांसीसी सदूर यूक्रेन के लिए अपने ममालिक की मुसलसल हिमायत का इरादा करते हैं और ख़ास तौर पर जब तक ज़रूरी समझे यूक्रेन को सियासी, सलामती, इंसानी और इक़्तिसादी मदद फराहम करते रहेंगे। दूसरी जानिब दोनों आलमी कायदीन बाइडन और मैक्रोन ने ईरानी मुजाहिरीन की भी तारीफ़ करते हुए कहा कि ये मुजाहिरीन 2.5 माह से ज़्यादा अरसे से ईरानी हुकूमत के ख़िलाफ़ सड़कों पर एहतजाज कर रहे हैं। नाइजीरिया के सदर मोहम्मद बुहारी ने कहा है कि रूस यूक्रेन जंग में इस्तेमाल किया जाने वाले हथियार अफ्रीका में दाखिल होना शुरू हो गए हैं। सदर बुहारी ने दारुल हुकूमत अबूजा में कहा कि खित्ते में हल्के हथियार के गैरकानूनी फैलाव में तेज़ी से इजाफा हो रहा है, लिहाजा इलाकाई ममालिक की सरहदी सलामती को दोबारा से सख्त करने की ज़रूरत है। अफ्रीकी ममालिक और ख़ास तौर पर चाड झील तास के रूस यूक्रेन जंग से डायरेक्ट मुतासर होने की तरफ इशारा करते हुए सदर बुहारी ने कहा कि जंग में इस्तेमाल होने वाले हथियार बर्र-ए-आज़म अफ्रीका में दाखिल हो रहे हैं। बर्र-ए-आज़म में इस गैर कानूनी असलहे का फैलाव इलाकाई अमन व सलामती के लिए खतरा बना हुआ है। चीन के सदर शी जिनपिंग ने कहा है कि इस वक्त दुनिया बदल रही है और वक्त और तारीख में बड़ी तब्दीलियां आ रही हैं। वहीं तमाम ममालिक फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं। उन्होंने कहा कि इंटरनेशनल लेवल पर सूरत हाल बेहद हंगामा खेज है। चीनी सदर ने यूरोपीय काउंसिल के सदर चार्ल्स मिशेल से मुलाकात के दौरान कहा कि चीन और यूरोप आलमी अमन के तहफ़्फ़ुज़ की 2 बड़ी क़ुव्वतें, मुश्तरका तरक्की की 2 बड़ी मंडियाँ और इंसानी तरक्की की 2 बड़ी तहज़ीबें हैं। स्पेन की दारुल हुकूमत मैड्रिड में अमेरिकी सिफारतखाने ने ऐलान किया है कि इसे एक बॉबी ट्रैप पार्सल मिला है। ये मुश्तबा पैकेट गन पाउडर या बारूद से भरा हुआ हो सकता है। स्पेन के दीगर इदारों को मौसूल होने वाले 5 पार्सल पैकेट भी इसी तरह के मिले हैं।
स्पेनवी हुकाम ने स्पेन में धमाका खेज पार्सल भेजने के 5 वाक़यात की निशानदेही की है, जिसके बाद हिफाजती इक़दामात मज़ीद सख्त कर दिए गए हैं, जबकि इब्तदाई मालूमात से ज़ाहिर होता है कि ये पार्सल स्पेन के हुदूद से भेजे गए थे। तुर्क खातून अव्वल अमीना एर्दवान ने अंकारा में कायम यूक्रेनी यतीम बच्चों के घर लोहोम का दौरा किया। खातून अव्वल ने लोहोम में मौजूद अशिया का मुआयना किया और बच्चों के साथ वक्त गुजारा। उन्होंने एक बच्चे से इनफरादी तौर पर मुलाकात भी की। बच्चों ने अमीना एर्दवान के साथ मुख्तलिफ सरगर्मियों में हिस्सा भी लिया। तुर्क खातून अव्वल का कहना है कि यूक्रेन में जारी जंग और उसकी तबाहकारियों से यूक्रेनी बच्चे बुरी तरह मुतासर हुए हैं और हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम इन बच्चों के ज़ख्म की मरहम बने और इन्हें वही प्यार मोहब्बत दिया जाए जैसे उनके वालिदैन उन्हें दिया करते थे। सऊदी अरब में शाह अब्दुल अजीज़ कैमल फेस्टिवल के 7वें दौर का आगाज़ हो गया है। अपने नौइयत का दुनिया का सबसे बड़ा इवेंट माना जाने वाला ये फेस्टिवल हमा तोएक के नारे के तहत शुरू हुआ। इस ऊँट के मेले में ऊँटों से मोहब्बत करने वालों और शुरका की बड़ी तादाद शिरकत करेगी। फेस्टिवल के आगाज़ में मुतअद्दिद तक़रीबात मुनक़्क़द की जाएंगी, जहाँ ऊँटों के बैंड ने मुतअद्दिद कौमी आलात और रिवायती रंगों के साथ परेड पेश की। इसका मकसद ऊँटों के सकाफती विरसे को फ़रोग़ देना, जड़ें बनाना और मजबूत करना था। घुड़सवारों के एक ग्रुप ने अपने रिवायती लिबास में सऊदी अरब के परचम उठाए हुए कई बेहतरीन सकाफती सरगर्मियाँ भी पेश की। वर्ल्ड न्यूज़ में वक्त हुआ है एक शॉर्ट ब्रेक का। जल्द लौटेंगे और देखेंगे अहम नेशनल न्यूज़। ब्रेक के बाद आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं अहम नेशनल न्यूज़। जवाहरलाल नेहरू नेशनल यूनिवर्सिटी यानी JNU कैंपस की दीवारों पर ब्राह्मणों और बनियों के खिलाफ नारे लिखने पर हरियाणा के होम मिनिस्टर अनिल विज ने एतराज़ जाहिर किया है। बता दें कि JNU के कैंपस पर बनियों और ब्राह्मणों के खिलाफ मुतनाज़ रिमार्क पास किए गए थे और उन्हें देश से चले जाने का मशवरा दिया गया था। इस दौरान अनिल विज ने ट्वीट करते हुए लिखा कि JNU की दीवारों पर ब्राह्मण और बनिया मुखालिफ नारे बहुत ही खतरनाक हैं। नारे लिखने वालों ने मुल्क की तहजीब पर हमला किया है। अनिल विज ने लिखा कि JNU की दीवारों पर इस तरह के नारे खतरनाक हैं। ब्राह्मणों ने हमारे मुल्क के मजहब और सकाफत को जिंदा रखा है, जबकि बनिया मुल्क के कारोबार में अहम रोल अदा कर रहा है। नारे लिखने वालों की इस तरह की सोच को कुचल देना चाहिए। नरेंद्र मोदी मेरे चेले नहीं बल्कि दुनिया के सबसे बेहतरीन इवेंट मैनेजर हैं। सीनियर कांग्रेस लीडर जयराम रमेश ने दावा किया कि ये अल्फाज उनके नहीं बल्कि साबिक BJP सीनियर लीडर लाल कृष्ण आडवाणी के थे। भारत जोड़ो मोमेंट है, इवेंट नहीं है। मैं आपको बताऊं, 5 फरवरी 2017 लाल कृष्ण आडवाणी अपने इलेक्शन नॉमिनेशन के लिए गए थे गांधीनगर में और उन्होंने एक बयान दिया 5 फरवरी 2017। किसी ने पत्रकार, आप जैसे पत्रकार ने पूछा क्या नरेंद्र मोदी आपके चेले हैं, तो उन्होंने कहा, अंग्रेजी में कहा, मैं उसका अनुवाद कर रहा हूँ, उन्होंने कहा नरेंद्र मोदी मेरे चेले नहीं हैं, वो मेरे शागिर्द नहीं हैं, पर वो दुनिया के सबसे ब्रिलियंट इवेंट मैनेजर हैं। इवेंट मैनेजमेंट में उनका कोई मुकाबला नहीं। तो जो इवेंट मैनेज करते हैं बहुत कुशलता से, वो हम पर इल्ज़ाम लगाते हैं कि हम इवेंट चला रहे हैं। हम ये इवेंट नहीं है, ये मोमेंट है। हमारे भारतीय राजनीति के लिए परिवर्तनकारी क्षण है। कांग्रेस पार्टी के लिए भी ये परिवर्तनकारी क्षण है, ये इवेंट नहीं है। इवेंट कभी 140 दिन तक नहीं चलता। इवेंट चलता है 3 घंटे के लिए, 4 घंटे के लिए।
या एक दिन के लिए या 2 दिन के लिए, 140 दिन के लिए 12 राज्यों में रोज 24 किलोमीटर चलना, ये कोई इवेंट नहीं है। चलकर दिखाएं, गृहमंत्री चलकर दिखाएं, प्रधानमंत्री चलकर दिखाएं। मध्य प्रदेश के होम मिनिस्टर नरोत्तम मिश्रा ने दावा किया कि अब वक्त आ गया है कि कॉमन सिविल कोड को लागू किया जाए। साथ ही उन्होंने राहुल गांधी पर भी शदीद तनकीद की। आदरणीय राहुल गांधी जी स्वरा भास्कर जी को लेकर के, कन्हैया कुमार को लेकर के, सुशांत को साथ में लेने से भारत नहीं जुड़ता। भारत जब जुड़ता है जब 370 समाप्त होती है, भारत जब जुड़ता है जब सीए आता है, भारत जब जुड़ता है जब ट्रिपल तलाक जैसी कुप्रथा समाप्त होती है। आदरणीय आपके पूर्वजों ने बाबा साहब अंबेडकर जी के संविधान में जो पुरजोर पैरवी उन्होंने समान नागरिक संहिता को लागू करने की थी, उसको भी लागू नहीं होने दिया है। अब वक्त आ गया है जब एक विधान और एक संविधान और एक राष्ट्र के साथ में हम आगे बढ़ें। सुप्रीम कोर्ट की साहबाना जी को सुप्रीम कोर्ट से जीतने के बाद भी आपने हरा दिया था तुष्टीकरण की राजनीति के कारण से। ये तुष्टीकरण की राजनीति ने देश को बहुत नुकसान किया है। मैं तो आदरणीय कमलनाथ जी से भी निवेदन करूंगा कि उनको भी समान नागरिक संहिता पर अपनी राय को स्पष्ट रूप से जनता के सामने रखना चाहिए। गुजरात इंतखाबात से जुड़ी बड़ी खबर सामने आई है। खबर है कि कांग्रेस ने ऐलान करने का मन बना लिया है कि अगर गुजरात में उसकी हुकूमत बनती है तो वजीर आला ओबीसी समाज से बनाया जाएगा। इसी के साथ हुकूमत में 3 डिप्टी सीएम होंगे, एक दलित, एक आदिवासी और एक माइनॉरिटी से डिप्टी सीएम बनाया जाएगा। पहले मरहले के इलेक्शन के बाद जुमेरात की रात अहमदाबाद में कांग्रेस लीडरों की आला सतही मीटिंग में ये फैसला लिया गया है। इसी को लेकर कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने फोन पर राहुल गांधी से भी बात की है। मोदी सरकार की जानिब से शुरू की गई मुतनाज़ स्कीम अग्निपथ के बारे में रिटायर्ड विंग कमांडर अनुमा विदिशा ने हैरत अंगेज इंकशाफ किया है। सबसे पहले मैं उस मुद्दे की बात कर लूं जो युवाओं से जुड़ा है, अग्निपथ स्कीम। जैसे कि सब जगह हम प्रयोग करते हैं, कुछ ना कुछ नए प्रयोग करते हैं, तो ऐसे ही एक प्रयोग आर्म फोर्सेस करती रहती हैं। महिला अधिकारियों का कांग्रेस द्वारा पहली बार 1990 के दशक में लेना भी एक प्रयोग ही था और सफल होने के बाद ही महिला अधिकारियों को पहली बार परमानेंट कमीशन यानी कि पेंशन की पात्रता 2010 में देना भी यूपीए का ही एक पहल थी। लेकिन इस सरकार ने कुछ अलग तरह के प्रयोग किए। एक किताब स्टार्टअप नेशन जो इजराइल के ऊपर लिखी गई थी, एक अमेरिकन और एक इजरायली ने लिखी, और उसमें क्या था कि जो नैस्डैक न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में बहुत सारे स्टार्टअप लिस्ट हुए, यानी कि एक सफलता की स्टोरी। तो 70 लाख की जनसंख्या वाले इजराइल का मॉडल हमारे 135 करोड़ लोगों के देश पर अप्लाई कर देना बिना सोचे समझे, बिना डिस्कशन के, जैसे बाकी चीजें बिना डिस्कशन के होती हैं। हमें वेटरन्स को ये लगता है कि ये एक खास तरह के लोगों को आर्मी में भर्ती देने का तरीका है जिससे आर्मी और भी कमजोर हो और केवल उनके लोग, जैसे हिटलर ने एसएस आर्मी को बनाया था, अपने ही लोगों को एंट्री दी थी, उस तरह की कहानी है। क्योंकि इससे सेना का तो नुकसान है ही, क्योंकि सेना जिसको ट्रेन करेगी वो बाहर निकल जाएगा, और युवाओं का ये नुकसान है कि वो किसी योग्य नहीं रहेंगे। बाहर जाके भी उनको वो सम्मान तो मिलेगा नहीं जो एक सैनिक को मिलता है जो 17, 18, 20 साल नौकरी करके बाहर आता है। सिंगर सिद्धू मूसेवाला का कातिल गैंगस्टर गोल्डी बरार अमेरिका में गिरफ्तार कर लिया गया है। इस बात का इंकशाफ खुद पंजाब के सीएम भगवत मान ने किया है। आज सुबह की न्यूज है, जो कि कंफर्म न्यूज है, मैं बीइंग ए हेड ऑफ स्टेट ये बता रहा हूँ कि जो कनाडा में एक बहुत बड़ा गैंगस्टर बैठा था जो सब गैर सामाजिक कार्रवाइयाँ करवा रहा था, पैसे भेज रहा था या कुछ भी, गोल्डी बराड़, उसको अमेरिका में डिटेन कर लिया गया है। हम पंजाब की सोशल बॉन्डिंग को टूटने नहीं देंगे। पंजाब की सोशल बॉन्डिंग इतनी मजबूत है, इसको तोड़ने की बहुत बार कोशिश की गई है दुश्मनों द्वारा, नहीं टूटेगी। ये गैंगस्टर कल्चर बड़ी जल्दी, मैं पहले ही बोल चुका हूं, पंजाब में बड़ी जल्दी गैंगस्टर कल्चर आपको खत्म मिलेगा। वो बाहर बैठे हैं, इसलिए हमें थोड़ा थ्रू द चैनल जाना पड़ रहा है।
रिसेंटली अभी हमने गोल्डी बराड़ को रेड कॉर्नर नोटिस जारी करवाया था होम मिनिस्ट्री से, तो अभी हमें पता चला है वो डिटेन हो गया है। जल्दी ही उसको यहाँ पे लाया जाएगा। बड़ी बड़ी हत्याओं में उसका हाथ है और कानून के मुताबिक उसको सख्त से सख्त सजा मिलेगी और परिवारों को इंसाफ मिलेगा। और अब आखिर में हेडलाइंस पर एक और नजर। दुनिया में फिर शुरू हुई एटमी जंग की बहस। रूसी फॉरेन मिनिस्टर सर्गेई लारोव ने कहा, एटमी जंग हुई तो इस जंग का कोई भी फातेह नहीं होगा। दुनिया की दो बड़ी ताकतें अमेरिका और फ्रांस के सुदूर जमा हुए एक जगह यूक्रेन जंग को लेकर रूस को दी धमकी, ईरान के मुजाहिरीन की भी की तारीफ। स्पेन में अमेरिकी सिफारतखाने को भेजा गया लिटर बम, मच गया हंगामा। इसी तरह के 5 मुश्तबा पैकेट स्पेन के मुख्तलिफ इदारों को भी भेजे जाने का हुआ इंकिशाफ। जेएनयू कैंपस की दीवारों पर लिखे गए ब्राह्मणों और बनियों के खिलाफ नारे, मुल्क छोड़कर चले जाने की दी गई सलाह। अनिल विज ने बताया, हिंदुस्तानी तहजीब पर हमला। जयराम रमेश ने किया दावा, कहा अडवाणी कह चुके हैं कि मोदी उनके चेले नहीं बल्कि वो एक बेहतरीन इवेंट मैनेजर है। कांग्रेस गुजरात को लेकर कर सकती है बड़े ऐलानात। गुजरात में हुकूमत बनने पर ओबीसी समाज से सीएम और 3 डिप्टी सीएम बनाने का मुमकिन फैसला। वर्ल्ड न्यूज में ये थी अब तक की अहम इंटरनेशनल और नेशनल न्यूज। देखते रहिए बीबीएन चैनल। बीबीएन चैनल के व्यूअर्स के लिए एक अहम इत्तला, अब बीबीएन चैनल का टेलीकास्ट भारत भर में हो रहा है। हमारे व्यूअर्स भारत में कहीं भी टीवी पर अब बीबीएन चैनल देख सकते हैं। स्क्रीन पर बीबीएन चैनल की टेलीकास्ट डिटेल्स दस्तयाब हैं। इसके अलावा भारत भर में किसी भी एरिया में अगर आप बीबीएन चैनल देखना चाहते हैं तो आप अपने केबल ऑपरेटर को इसके लिए कह सकते हैं। आपकी डिमांड पर वो ज़रूर बीबीएन चैनल टेलीकास्ट करेंगे, क्योंकि बीबीएन एक फ्री टू एयर चैनल है। इसके लिए आपको सिर्फ हमारे दिए गए नंबर पर केबल ऑपरेटर से कॉल या व्हाट्सएप पर मैसेज करवाना है। हम आपके केबल ऑपरेटर तक बीबीएन चैनल पहुंचा देंगे, जिससे वो आपके एरिया में टेलीकास्ट कर सकते हैं। इसके लिए चैनल की हमारी पूरी टीम लगातार काम कर रही है ताकि आप तक बीबीएन चैनल को पहुंचाया जाए। इसके अलावा बीबीएन चैनल को भारत भर में रिपोर्टर्स की ज़रूरत है। अगर आप सहाफ़ी हैं और बीबीएन चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो आप भी दिए गए नंबर पर रब्त कर सकते हैं।